अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नमा यख़शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमा वरसतुल अंबिया। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। काबिले सदर एहतराम सदर आलमी इज्तिमा, दुनिया भर से आए हुए आलम इज्तिमा में शरीक मंदुबीन, उम्मत मुस्लिमा के कायदीन, मुल्क भर से तशरीफ लाए हुए अकाबिर उलमाए किराम, ज़ोमाए मिल्लत, जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान, बिलखुसूस आज के इस निशिस्त के मेहमान खुसूसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के चेयरमैन कायद ऐवान जनाब राजा जफरुल हक साहब और उनके साथ शरीक वफद के दीगर अरकान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस आलमी इज्तिमा में लाखों की तादाद में शरीक जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों ने, कायदीन ने पाकिस्तान में ये साबित कर दिया है कि जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान में सबसे बड़ी दीनी और सियासी कुव्वत है। और इस अजीम इज्तिमा में लाखों की तादाद में शरीक कारकुनान शरीक होकर इस आज़म का इजहार कर रहे हैं कि 100 साला जद्दोजहद के नतीजे में हमारे अकाबिरीन ने जो विरसा हमारे लिए छोड़ा है, जो मिशन हमारे लिए छोड़ा है, उस मिशन को हम आगे लेकर चलेंगे। अगर कहीं उस मिशन के लिए जान की नजरानों की जरूरत पड़ी तो उस मिशन की आबियारी के लिए जान के नजराने पेश करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, आज के इस अजीम इज्तिमा को फकीदुल मिसाल, अदीमुल नजीर इस इज्तिमा को जमीयत उलमा इस्लाम बसिलसिला तासीस जमीयत 100 साला आलमी इज्तिमा के नाम से मुनाक़द किया जा रहा है। और आपको ये बताया जा रहा है
कि जमीयत उलमा इस्लाम ने 1919 से लेकर अब तक 100 साल का सफर किया है। वैसे तो क़याम जमीयत उलमा का 1919 को अमल में आया, जो पाकिस्तान में जमीयत उलमा इस्लाम के नाम से जाना जाता है, जबकि हिंदुस्तान में जमीयत उलमा हिंद के नाम से ये जमात मुतारफ है। लिहाजा पाकिस्तान में जमीयत उलमा इस्लाम जमीयत उलमा हिंद का तसलसल है। 1919 को हमारे अकाबिरीन ने हजरत मौलाना मुफ्ती किफायतुल्लाह रहमहुल्लाह, मौलाना सईद अहमद देहलवी रहमहुल्लाह और दीगर हमारे अकाबिरीन ने मिलकर इस जमात का तसव्वुर पेश किया। देखने को तो ये मिलता है कि 1919 में जमीयत उलमा कायम हुई, लेकिन उसका एक तारीखी पस मंजर है। अगर उसका जायजा लिया जाए तो मालूम होगा कि 1331 में शाह वलीउल्लाह ने जो एक मौक़िफ़ दिया था और उसी को लेकर उनके जानशीन 1806 में मौलाना शाह अब्दुल अजीज का फतवा जो दारुल हर्ब के नाम से शाये हुआ, इसी तरह 1820 में तहरीक मुजाहिदीन, 1857 में जंग आजादी, शामली के मकाम पर हाफिज जामिन शहीद और उनके दीगर साथियों ने, मुसलमानों ने, उलमा ने इस तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए जानों के नजराने पेश किए। इसी तरह 1866 में दारुल देवबंद का क्या मार्ज़े वजूद में आता है। समरतुत तरतीब तरबियत का क़याम और 1880 में तहरीके जमीयतुल अंसार का आगाज, जिसका अगला कदम अफगानिस्तान, तुर्की, जर्मनी और हिंदुस्तान के आजादी पसंद ग्रुप से रवाबित का क़याम 1915 में तहरीके रेशमी रुमाल और इसके नतीजे में ये तमाम तर तजुर्बात आजमाइशों से गुजरकर 1919 में जहां जमीयत उलमा हिंद का क़याम अमल आता है, वहां तहरीके खिलाफत और तर्क मवालात शुरू की जाती है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। अकाबरीन जमीयत उलमा इस्लाम जुर्रतमंद गैरतमंद, जुर्रतमंद गैरतमंद। अज़ीज़ाने गिरामी,
1731 से लेकर 1947 तक इस दौरानिया में जैसे मैंने आपके सामने एक मुख्तसर सा तज्जिया और तारीखी डॉक्यूमेंट्री रखी और क़याम पाकिस्तान से कबल 47 से कबल जो यहां तहरीकें चली और उन तहरीकों में हमारे असलाफ ने, हमारे अकाबिर ने तारीख की वो बेमिसाल कुर्बानियां दी है जिनकी मिसाल आज तक तारीख नहीं पेश कर सकी है। हमारे अकाबिर को अंग्रेज दुश्मनी में, आलमी इस्तिमार ने फांसियों पे लटकाए, कत्ले आम किया। हिंदुस्तान के हर बड़े चौक पर बड़े बड़े अकाबिर को फांसियां देकर हफ्ते हफ्ते उनके जनाजे लटकाए गए। हिंदुस्तान का हर दरख्त, हर दरो दीवार आज भी गवाही देता है कि आजादी वतन के वो शहसवार जिन्होंने अपनी जिंदगी आजादी के लिए वक्फ कर रखी थी, उनका खून यहां बहा है, उन्हें यहां फांसी पे लटकाया गया है। बल्कि मैं आगे बढ़कर ये कहना चाहूंगा कि आज भी दुनिया भर के जजीरे और हुकूमत खाने इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हमारे यहां हिंदुस्तान के जद्दोजहद आजादी के शहसवार वो यहां क्या पजीर रहे हैं। उन्होंने यहां सजाएं काटी है, उन्होंने यहां जान शहादत नोश की है। मेरे अजीज दोस्तों, वक्त की किल्लत की बायस मैं आपका ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता, लेकिन बताना यह मकसूद है कि जमीयत उलमा का किरदार क्या है। ये जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को आजादी मिली है वो कोई मुफ्त में नहीं मिली। यहाँ हिंदुस्तान में खून की नदियां बहा दी गई, यहाँ नौजवानों की लाशें तड़पती रही बेगोरो कफन, यहाँ खवातीन की अस्मत दरी हुई। तब आलमी इस्तिमार अंग्रेज साम्राज्य को ये वतन छोड़ के जाना पड़ा। नारा तकबीर, नारा तकबीर। जमीयत उलमा इस्लाम, अकाबिरीन जमीयत उलमा इस्लाम, कायदीन जमीयत उलमा इस्लाम। लिहाजा मैं जमीयत उलमा का 100 साल तारीख आपके सामने रख रहा हूं कि ये जो आजादी हमें मिली है ये तश्त में हमें नहीं मिली। इसके पीछे लाखों मुसलमानों की कुर्बानियां हैं, हजारों उलमा की जामी शहादत है, लाखों बच्चों की अस्मत दरी है। ये कोई आजादी से हमें आसानी से ये आजादी नहीं मिली। मेरे अजीज दोस्तों, इस आजादी की कदर करो, इस आजादी की कदर करो और इन कुर्बानियों की कदर करो। और मैं नई नस्ल के सामने ये तारीख इसलिए रख रहा हूं कि नौजवान नस्ल को पता चले, पाकिस्तानी कौम को पता चले, बरसगीर की अवाम को पता चले, दुनिया को पता चले कि जमीयत उलमा इस्लाम का 100 साल तारीख क्या है। उस तारीख को आज हम आपके सामने रख रहे हैं और उसी तारीख को, उसी तहरीक को, उसी जद्दोजहद को हमने आगे लेकर चलना है और इस मुल्क को एक इस्लामी फलाही रियासत बना के दम लेना है। नारा तकबीर। जमीयत उलमा इस्लाम
जमीयत उलमा इस्लाम। आज हम दुनिया को इस्लाम का पैगाम अमन देना चाहते हैं। हजरत शेखुल हिंद के अदम तशद्दुद पर मबनी फलसफा दुनिया के सामने रखना चाहते हैं कि इस्लाम के साथ दहशतगर्दी को मंसूब करके दुनिया और आलमी ताकतें बदनीयती और तासुब का मुजाहिरा कर रहे हैं। इस्लाम भाईचारे का दर्ज देता है, इस्लाम मोहब्बत और अमन का दर्ज देता है, इस्लाम इंसानियत से मोहब्बत का दर्ज देता है। इस्लाम कोई ऐसा नजरिया और अकीदा नहीं कि खुदा न खास्ता उसमें कोई दहशतगर्दी या इंतहा पसंदी हो। मेरे अजीज दोस्तों, हमें आज अहद करना चाहिए कायदे मिल्लत इस्लामिया, रहबरे उम्मत, सालार काफिले हुर्रियत मौलाना फजल रहमान के हाथ पे आज हमें बैयत करना चाहिए कि हम आपके साथ हैं और साथ रहेंगे, और जो मुल्क इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया है वो मकासद हासिल करने के लिए भरपूर जद्दोजहद करेंगे। और मेरे अजीज दोस्तों, इस इज्तिमा के हवाले से मैं ये पैगाम भी देना चाहता हूं उन कुव्वतों को जो हमेशा इलेक्शन में हमारा वोट चोरी करते हैं, हमारे साथ ज्यादतियां करते हैं। मैं उन्हें मुतनब्बिह करना चाहता हूं कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। इस इज्तिमा को देखे आपको भी अंदाजा हुआ होगा कि जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान का वाहिद दीनी सियासी कुव्वत है। नारा तकबीर! जमीयत उलमा इस्लाम, जमीयत उलमा इस्लाम मुस्तकबिल का हुक्मरान, मुस्तकबिल का हुक्मरान। हम पाकिस्तान को पुरअमन रियासत देखना चाहते हैं। हम पाकिस्तान को माशी तौर पर अपने पांव पे खड़ा करना चाहते हैं। हम पाकिस्तान में एजुकेशन और तालीम आम करना चाहते हैं कि जहां सरमायादार का बच्चा आला तालीम हासिल कर सकता है तो वहां एक गरीब का बच्चा भी तालीम हासिल कर सके। मेहनत और मजदूर और मेहनत कश को उसका सही मुआवजा दिया जाएगा। और इसी तरह पुलिस और फोर्सेस में जो हमारे लोग काम कर रहे हैं उनको सही तनख्वाह दी जाएगी जिसके जरिए उनका सही मानों में गुजर औकात हो सके। अब जो लोग पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर रहे हैं उन लोगों को महरूम रखा गया है। तनख्वाही उनके थोड़ी है, मराहत उनके कम है। बड़े लोग सरमादार, जागीरदार, सनतकार, मजदूर, मेहनत कश का खून और पसीना चूस रहे हैं। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम इक़्तिदार में आकर मेहनत कश, मजदूर, पुलिस, ये जो कमजोर तबकात हैं, कलरग वगैरह, इन सब का इज्जत भी बुलंद करेगा और इसी तरह इनकी तनख्वाहों में भी इजाफा करेगी। मेरे अजीज दोस्तों, मैं आज आपसे ये अहद लेना चाहता हूं कि आप कायदे जमीयत की क़ियादत में इस मिशन को लेकर आगे बढ़ेंगे। आप हाथ खड़े करेंगे तो मुझे लब्बैक 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 लब्बैक, कायद तेरे हुक्म पर, कायद तेरे हुक्म पर। आखिर में मैं फिर दुनिया भर से आए हुए, तशरीफ लाए हुए मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने सफर की सुहूबतें बर्दाश्त करके हमारी दावत पर यहां तशरीफ लाए। इसी तरह मुल्क भर से जो कारकुन 2-2, 3 दिन का सफर करके यहां पहुंचे हैं, हमारे इंतजामात नाकाफी है। मैं उनसे माजरत करता हूं और अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उनको अपने हाथ से अजर अजीम दे।
मेरे चारों सूबाई जमातों की क़यादत ने, कारकुनों ने इस कॉन्फ्रेंस में जो मेहनत की है मुसलसल, यहाँ कई रातें बैठकर दुआएं की है, मेहनत की है, इस माहौल को बनाया है, चाहे सूबा खैबर पख्तूनख्वा हो, सूबा बलूचिस्तान, सूबा सिंध या पंजाब, तमाम सूबे, यकसा आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, कबायली इलाके, सब ने मिलकर मेहनत की है और उनकी मेहनत और जद्दोजहद के नतीजे में आज लाखों लोग यहाँ जमा है। तो इंशाअल्लाह ये आज़म इंशाअल्लाह जवान रहेगा, बढ़ता रहेगा। अल्लाह ताला इनको अजर दे। आखिर में ये बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि कल इंशाअल्लाह इमाम काबा का कलीदी खिताब भी होगा और इसी तरह उनकी दुआ भी होगी। तो साथियों को, सबको मेरी गुजारिश है कि इमाम काबा की तकरीर में भी और उनकी दुआ में भी भरपूर शिरकत करें।